मैं बैजनाथ कुमार ऑफिशियल चैनल से हूँ। मेरा वीडियो जितने लोग देख रहे हैं उनमें से जो हमसे बड़े बुज़ुर्ग अनुभवी होंगे उन्हें मेरा प्रणाम जाता है, नमस्कार जाता है। और जो छोटे बच्चे देख रहे होंगे या हमसे जो छोटे होंगे, बच्चे बच्चियाँ जो भी हों, उन्हें मेरा शुभ प्यार जाता है। आप सभी खुश रहें और सद्कर्मों की तरफ आगे बढ़ें, अपना भविष्य को सही कर्मों के माध्यम से चलने दें। मैं बतलाना चाहता हूँ, पहले मेरा वीडियो बनता था, मैं बनाता था और बीच में कह दिया जाए किसी कारणवश से वीडियो बनाना बंद कर दिया। फिर जब हमें उत्साह भरा, कुछ ऐसा लगा कि नहीं, बीच में जब वीडियो बनाना बंद किए वो कुछ अच्छा नहीं रहा, हमें फिर से वीडियो बनाना चाहिए। तो हम दोबारा आप लोगों के सामने वीडियो पेश कर रहे हैं और अब वीडियो बनता ही जाएगा। अब यह बतला दूं कि जो हमारा वीडियो बनता है वो किस आधार पर बनता है, किस उद्देश्य से बनता है। तो हमारा वीडियो बनने का मुख्य उद्देश्य है सत्य की खोज करना। हमारा उम्र जो कटता जा रहा है इसी में जा रहा है। सत्य क्या है इसका खोज करें और लोग अंधकार में हैं उन्हें प्रकाश दें। जो लोग भटकते जा रहे हैं, चाहे वो विचारों के अंधकार में डूबे हों, उससे भटक रहे हों, मुश्किलें पड़े हों, या धर्म संकट में हों, या लालच का संकट में पड़ गए हों, लालच में पड़ गए हों, लोभ में पड़ गए हों, पाप को अपना मित्र बना चुके हों, वो पाप की तरह कदम बढ़ाते चले जा रहे हों, उन लोगों को सिर्फ जानकारी देना कि ये रास्ता जो है वो गलत है, इस रास्ते पे नहीं चलें। और आप सभी मानव हैं, अपना मानवता को समझें, यही मकसद है। हाँ, इसी उद्देश्य से लगे हैं। और जो रहा बात की सत्य असत्य, तो सत्य असत्य यानी कि जो गॉड जिन्हें हम लोग मानते हैं, गॉड कहते हैं, चाहे उन्हें जिन रूप में, जिन धर्म में देखा जाए, गॉड होते भी हैं या नहीं, इसकी हमारी खोज चल रही है। जिस दिन जानकारी हमें पूरी तरह से हो जाएगा उस दिन आप सबों के बीच रख देंगे। अब रही बात शैतान की जो चर्चा चली, तो कुछ लोगों को मानना है होते हैं, नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग हैं। वैद्य भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस तरह का जानकारी देते हैं, होते हैं। बहुत लोग जाते भी इलाज वगैरह करवाने, जो भी अपना होता होगा। हाँ, पर मेरा कहना है कि उस लाइन में बतलाया जाए कि वो चीज़ भी होते हैं कि नहीं, उसका अनुभव है हमें या नहीं। तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ख़ास अनुभव तो नहीं है फ़िलहाल, पर हाँ, लोगों का मानना है कि आप शैतान देखे हैं। तो अब हमें किन्हीं को विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी नंगी आँखों से देखा है और जो सत्य है वही आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, अब रहा बात की क्या आप बातचीत भी किए हैं, तो जी नहीं, अभी तक मैंने बातचीत नहीं किया है। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये चीज़ इसमें दर्शाना चाहें कि सत्य की खोज कर रहे हैं। सत्य क्या है, यानी सत्य का मतलब मेरा क्या कहना है कि गॉड होते हैं या नहीं, ईश्वर होते हैं या नहीं, अल्लाह होते हैं या नहीं, जो भी जिस धर्म के रूप में जो भी लोग उनको बोलते होंगे, होते हैं या नहीं, इस पर हमारा मंथन चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। तो जहाँ तक खोज हमसे हुआ उसके बारे में जानकारी दी, जैसे कि बतलाया कि हाँ, हमें शैतानी लाइन से जानकारी हुआ कि होते हैं, क्योंकि मैंने देखा, पर बातचीत अभी तक नहीं हुआ। चलिए, पर हर बार वीडियो निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो जानकारी देना चाहिए। तो इस वीडियो में मतलब वीडियो पीछे बनाते थे, पहले बनाते थे, बनाना बीच में छोड़ दिए थे, अब फिर दोबारा आज बना रहा हूँ और अब के बाद बनता ही जाएगा। तो आज का वीडियो में एक अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव है, अब वो गलत हो या सही, अलग बात की बात है, आप भी मंथन कर सकते हैं। पर एक अनुभव है कि आज जो वीडियो बन रहा है आप लोग के बीच में,
उसमें ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि यदि आप सभी भविष्य में कुछ कर गुजरने के लिए सपना देखे हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, वगैरह वगैरह, जो भी आप लोगों का इच्छा हो, तो सोचना अच्छी बात है, पर जो चीज़ बनने के लिए सोच रहे हैं वो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान होगा, या मैं ये करूँगा वो करूँगा, होता ना है, बहुत लोग होता मैं जैसे बनूँगा वाला में तो हो गया कि मैं अभ्यास करूँगा, मेहनत करूँगा और मेहनत के बदौलत मैं ये बनूँगा वो बनूँगा, इस मुकाम तक पहुँचूँगा, उस मुकाम तक पहुँचूँगा। मगर कुछ लोग होते ना हैं कि बिना मुकाम तक पहुँचे भी चाहते हैं कि मैं बहुत सारा संपत्ति अर्जित कर लूँगा। मतलब तो परदेश से कोई काम करके आ रहे हैं, उनका पैसा छीन लेना है, तो मैं मतलब किसी न किसी तरह का दुष्कर्म करूँगा और उनका बैग छीन लूँगा, बस मालामाल हो जाऊँगा, वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह से लूटपाट करूँगा। तो उसमें भी गा शब्द आता है, ध्यान से सुन, गा अच्छा रहता है अंतिम में। तो मैं ये बनूँगा वो बनूँगा, जो जैसे मैं चिकित्सक बनूँगा, मैं वैद्य बनूँगा, मैं अंग निरीक्षक बनूँगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी लोग बने। तो इस तरह का गा है तो वो मेहनत के बदौलत बनने की कहते हैं। और कुछ का कहता है मैं तो आपको मार दूँगा, पीट दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ये भी, इसमें भी गा मतलब अंतिम अक्षर जो आता है गा आता है। तो मेरा कहना है कि यदि भविष्य में कुछ चीज़ सोच कर रखे हैं और अंत लाइन का अंतिम अक्षर आपका गा आता हो और आपको समझ में नहीं आता है कि जो मैं सोचा हूँ ये गलत है या सही है, कभी कभी ऐसा आपको भटकाव महसूस हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका जवाब खुद से आप जांच कर सकते हैं। हमारे अनुभव इस तरह का है। तो जांच करने का कौन सा है और उसका लैब क्या है ना, जांच घर क्या है, या उसका क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, कौन सा पुस्तक उठा के पढ़ें, किसका जवाब मिलेगा कि सही है या गलत है। तो उसका लैब भी एक शब्द है हमारी तरफ से, और वो शब्द है चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, वह शब्द है चाहिए। यानी चाहिए शब्द को ध्यान से परखें, उस पर विचार मंथन करें, चिंतन मंथन करें, वो जांच घर की तरह है। जांचेंगे तो आपको सही रास्ता दिख जाएगा। उसमें दीर्घ सुख और छंद सुख, लंबी सुख और कम सुख ना, लघु सुख, लंबी सुख हो गया, और छोटी सुख जो कम उम्र की सुख है, उसमें पता चल जाएगा। और वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि यदि कम सुख मिलने वाला हो तो शायद वो रास्ता गलत है। चाहिए से जवाब यही मिलता है। जैसे देखिए, मैं फलाना प्रदेश से काम करके आ रहे हैं, मैं उन्हें छुरा भोंक दूंगा या छुरा भोंक दूंगा, किसी तरह का दुष्कर्म करूंगा और उनका बैग छीन लूँगा, तो मेरे पास पैसा हो जाएगा। बेशक वो या तो 8 महीने से काम करके आए हों, 6 महीने से काम करके आए हों, या साल भर से काम करके, 2 साल के बाद काम करके आ रहे हों घर पे, और वो वगैरह वगैरह कुछ लेकर आ रहे हो, तो आप चाहते हैं कि मैं ये कर दूंगा और मेरा बैग हो जाएगा, उसमें जितना माल पानी रहेगा वो मेरा हो जाएगा। अच्छी बात है, वहाँ भी आप गा से बोले हैं, पर चाहिए शब्द से उसका मंथन कीजिए। चाहिए एक शब्द है, उससे आप मंथन कर सकते हैं कि क्या मुझे किसी को बाहर से आते हुए, मतलब कोई मेहनत करके आ रहे हो, तो क्या उसी मतलब मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि उसे दबाव देकर या उसे डरा धमका कर छीन लेना चाहिए। उस पर आप मंथन कीजिए और अपने पे ढाल कर देखिए ना कि यदि मैं ही बाहर से आ रहा हूँ काम करके, और इसके बाद में यदि हमें ही कोई उस तरह से करे, तो क्या वह उचित कर रहा है, यानी उसे ऐसा करना चाहिए। तो वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। अब खुद ही वहाँ पे बोल दें कि नहीं, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से परदेश से काम करके आ रहा हूँ, अपने घर परिवार से मिलने जा रहा हूँ, तो जो मेरे साथ रास्ते में दुष्कर्म करेंगे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपको क्लियर जवाब मिल जाएगा। तो वहीं पे पता चल जाएगा कि ये लघु सुख है, छंद सुख है, कम सुख है, थोड़ी आनंद के लिए, कुछ समय के आनंद के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। लेकिन यदि मैं किसी तरह का पकड़े जाऊँगा, चोरी भी कर रहा हूँ, तो चोरी कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मेरा आ जाता है। लेकिन मैं चोरी करता हूँ, क्या जिनको मैं चुराता हूँ, जिनका सामान मैं चुराता हूँ, क्या मैं उसी जगह पर रहूँ, मैं आता रहूँ, मेरा सामान कोई चुराएं, तो क्या उन्हें चुराना चाहिए जो मेरा सामान चुराएं? आप अपना पर लेकर देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा कि नहीं चुराना चाहिए उन्हें, क्योंकि मैं मेहनत करके आ रहा हूँ। ठीक है,
ये मेरा एक उदाहरण के तौर पे था, तो नहीं चुराना चाहिए। तो चाहिए शब्द जो है ना, उससे जवाब मिल जाता है कि जो भविष्य में जो चीज़ सोचा जा रहा है जिस काम के लिए, वो गलत सोचा गया है या सही सोचा गया है। गलत सोचा गया है तो वो भी अब चाहें तो किसी तरह से पूरा कर सकते हैं, ऐसे पकड़े भी जाएंगे ऐसी बात नहीं है, तो कर सकते हैं पूरा। नहीं पकड़ा है तो अच्छी बात है, किसी तरह का आपका हाथ लग गया तो अच्छी बात है। ये पकड़े जाएंगे तो उसका कर्म बहुत बुरा हो जाएगा और दंड जो मिलेगा वो भी बुरा हो जाएगा। दंड तो मिलेगा ही बुरा, क्योंकि कर्म आप बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर्म आप नहीं किए हैं तो उसका दंड तो बुरा ही होगा। ठीक है, यानी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं है ना, मैं एक आर्मी पुलिस वगैरह कुछ भी हो बनूंगा, जो कुछ भी सिपाही बनूंगा कुछ भी, या आगे चल कर के मैं कर्मचारी बनूंगा या वीडियो डीएम ऑफिसर या नेता बनूँ, कुछ भी इस तरह का मतलब है। तो इस तरह का कुछ देखते हैं तो इसमें भी जांच पड़ताल कीजिए कि क्या इस काम को करना चाहिए, इस पद पे जाना चाहिए ना। ठीक है, और जाने के बाद जो मेरा उसमें कर्म होगा वो कर्म मैं करूँगा, तो क्या उस कर्म में किन्हीं को नुकसान तो नहीं है ना, किन्हीं को आहत तो नहीं पहुँचेगा, किन्हीं को ठेस तो नहीं पहुँचेगा, कहीं हमें बददुआ तो नहीं ना लगेगा। इस चीज़ को जांच लीजिए, क्या मुझे इस कर्म को करना चाहिए, इस रास्ते पे चलना चाहिए। चाहिए से लेंगे तो हमारे ख्याल से जवाब मिल जाता है। और यदि फिर दीर्घ सुख दिखे कि नहीं इसमें लंबी सुख है, किन्हीं को कोई नुकसान नहीं है और ये मेहनत के बदौलत आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्लियर जवाब मिलेगा कि हाँ करना चाहिए। तो जब चाहिए मिल गया तो फिर आगे फैसला ले लीजिए कि ठीक है तो मैं इस काम को करूँगा। यानी कुछ भी भविष्य में आप सपना देखते हैं, सोचते हैं मैं फलाना काम करूँगा, तो उसका जवाब भी गा से ही मिलेगा कि हाँ ये मतलब ये काम उचित होगा। लेकिन चाहिए एक बीच में मंथन आ जाता है, जांच घर आ जाता है, जिससे पता चलता है कि जो चीज़ सोचे हैं वो गलत सोचे हैं या सही सोचे हैं। वो विचार करने का मौका मिलता है, चिंतन मंथन करने का मौका मिलता है, क्योंकि किसी भी योजना को सोचने से पहले बहुत चिंतन मंथन कर लिया जाता है, सोचा जाता है कि भविष्य के लिए कैसा रहेगा, तब उस कार्य में लोग आगे कदम बढ़ाते हैं। तो आज पिछले समय वीडियो बना रहे थे, उसमें छोड़ दिए थे वीडियो बनाना, इसके बाद आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद बनता जाएगा। तो आज जब दूसरी बार का पहला वीडियो जो है, दूसरी बार जो वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, इसका जो पहला वीडियो है, इसमें यही मेरा कहना था कि गा से मतलब कुछ भविष्य के बारे में सोचे, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, और चाहिए से जांच कर लें, चाहिए शब्द से जांच करें। चाहिए में यदि आपको मिल जाता है छंद सुख, कम सुख, तो जान जाइए कि वो दुर्घटनाग्रस्त है, कभी भी मतलब कुछ नुकसान हो सकता है। और यदि चाहिए से मिलता है कि नहीं इसमें आगे चल कर के कोई नुकसान नहीं हो सकता। जैसे हमें लोगों के साथ, मैं अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहूँगा, गा शब्द आया, गा अंतिम अक्षर आया। अब इसमें आता है कि क्या हमें परिवार, अपने सभी परिवारों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तो उसमें चिंतन मंथन के बाद पता चल जाए कि नहीं बात तो सही बोला जा रहा है कि चिंतन मंथन के बाद कि रहना चाहिए, यानी परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सब में प्यार बढ़ेगा तो अच्छी बात है, एक मित्रता बढ़ी रहेगी तो अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ लेकर जाना नहीं, बस मिलजुल कर रहना। तो चाहिए सबका जवाब मिलेगा और लंबी सुख के लिए हम लोग आनंदित रहेंगे, सुखमय रहेंगे। तो चाहिए से मिलता है जवाब, तो ठीक है, इसमें फिर निर्णय ले लिया जाएगा कि मैं अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहूँगा। गा से आपको संतुष्टि मिल गई, पर चाहिए जो है ना उसका मंथन था, आपको नज़र खोलने का, एक देखने का आईना था। चाहिए जो है ना एक प्रकार का आईना है। ठीक है, आज जो वीडियो बना इसके लिए इतना ही, और अगला जो वीडियो मेरा बनेगा, हाँ इससे बीच में थोड़ा सा और कहना चाहेंगे, जो मेरा वीडियो निकलेगा उसमें किसी तरह का अनाप शनाप अल्लर बजर जो होता है एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लोगों का, थोड़ा सा उस तरह का मेरा वीडियो नहीं बनता है। आप हमारा वीडियो देखें अथवा ना देखें, आप हमें हौसला बढ़ाएं अथवा ना बढ़ाएं, ये अलग बात की बात है, वो आप पर निर्भर करता है ना। पर मैं जो कहना चाहूँगा बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य है लोगों के जीवन में चल रहे उथल पुथल, उसे कैसे समाधान किया जाए, इसी से संबंधित हमारा वीडियो बनेगा। अब इसमें आपका जैसा राय हो, जैसा मत हो, आप दे सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही, बाकी के लिए अगले बार मिलेंगे। शुक्रिया।